कानपुर टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया। बिना एक भी गेंद हुए मैच को रद्द करना पड़ा है और अब भारतीय टीम की WTC पॉइंट्स टेबल में अपने आप को टॉप पर बनाए रखने और फाइनल में पहुंचने की पोजीशन भी दांव पर लग गई। ऐसे में अब भारत को ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस मुकाबले का रिजल्ट भारत के पक्ष में आए, क्योंकि एक तरफ श्रीलंका लगातार मैचेस जीतता चला जा रहा है और वो अपने पॉइंट्स टेबल के परसेंटाइल को अच्छा कर रहा है, तो ये ड्रॉ भारत के लिए एक तरीके से एक बड़ा झटका होगा WTC पॉइंट्स टेबल में। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने अपना एक नया हिटमैन प्लान बना लिया है और आखिरकार किस तरीके के उस प्लान से अंतिम 2 दिनों में भी टीम इंडिया जीत सकती है, यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और क्या है वो 196 ओवर का पूरा प्लान, ये इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम जो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं उसमें पहला टेस्ट मैच हम चेपॉक में जीते थे। कानपुर में भी पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ और ऐसे में भारत ने 3 विकेट निकाले थे 107 रनों पर। उसके बाद ये उम्मीद थी कि भारत दूसरे दिन ही सही जल्दी से निपटा देगा और उसके बाद भारत के पास मौका होगा कि वो लीड लेकर के एक तरीके से इस टेस्ट मैच को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार 2 दिन, दूसरा और तीसरा दिन मैच जिस तरीके से रद्द करना पड़ा है, अब इस टेस्ट मुकाबले में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। दोनों दिनों में अगर देखा जाए तो 98 ओवर का खेल हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के 196 ओवर का खेल आपके सामने है। अब इन 196 ओवर्स में भारत कैसे रिजल्ट के लिए जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के लिए ड्रॉ भी उनके फेवर का रिजल्ट होगा, क्योंकि उनकी टीम को कुछ मिलने वाला है नहीं, उनके पास न पाने के लिए कुछ है न खोने के लिए कुछ है। तो ऐसे में बांग्लादेश को इस बात की चिंता है नहीं, क्योंकि WTC फाइनल में उनकी जो जगह बन सकती थी वो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में हार करके खत्म कर ली है। तो अब श्रीलंका भी रेस में आ गया है WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में पहुंचने के लिए। तो ऐसे में जिस तरीके से श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता है, भारत को यह मैच जीतना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मैच ड्रॉ पे खत्म करते हैं तो आपको सिर्फ 4 अंक मिलेगा और नतीजा यह होगा कि आपका पॉइंट्स टेबल में परसेंटाइल जो होगा वो और नीचे की तरफ आएगा। अब ऐसे में सवाल है कि अंतिम 2 दिन में होगा क्या। दरअसल 196 ओवर है। अब इस 196 ओवर्स में से आप ये मान के चलें कि भारतीय टीम को, चूंकि जब चौथे दिन ये खेल होगा और तीसरे दिन जब खेल रद्द किया गया दोपहर 2 बजे अंपायर्स ने कहा कि खेल रद्द हो गया, आज का समय नहीं है कि वो पैचेस को सुखाया जा सके, उस समय चिलचिलाती धूप खिल चुकी थी और ये उम्मीद है कि वो धूप तो शाम में 5-6 बजे तक तो रही है, लेकिन ये उम्मीद है कि वो अगले दिन भी दिन भर धूप रहेगी, 5वें दिन भी धूप रहेगी, यानी कि अब इस मैच पर बारिश का साया नहीं रहने वाला है। यानी कि उम्मीद है कि चौथे दिन जो खेल है वो बिफोर टाइम शुरू हो सकता है, जो आधे घंटे का एक एक्स्ट्रा टाइम देते हैं उस पर मैच शुरू हो सकता है। ऐसे केस में अगर भारतीय टीम के गेंदबाज, और खास करके जिस तरीके की पिच दिखाई दी है उससे ऊपर के घास धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मॉइस्चर अब ऊपर की तरफ आएंगे, और चूंकि खुले पिच को रखा गया था धूप में सूखने के लिए, तो इसका मतलब यह होगा, चूंकि रोलिंग भी की गई है और ये विकेट जब ये सूखेगा नीचे से मॉइस्चर ऊपर आएगा तो दरारें आएंगी और ये मदद करेंगी पेसर्स को भी शुरुआती स्टेज में और बाद में स्पिनर्स को मदद करने वाली हैं। और ऐसा माना भी जा रहा है, जो पिच रिपोर्ट में मुरली कार्तिक ने ही बताया, कि शुरुआत के ओवर्स में इस विकेट पर पेसर्स को मदद मिलने वाली है। और ऐसे में भारतीय टीम के पास में बुमराह और आकाशदीप जैसे 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो इसका पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। और टीम इंडिया ने अगर पहले 30-40 ओवर, यानी पहले सत्र में जो 2-2.5 घंटे का सत्र होगा, उसमें अगर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया, यानी कि मान लिया जाए एक पल को कि 40 ओवर के अंदर में भारत उनको ऑल आउट कर सकता है, और ऐसा है कि टीम इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि आउट कर सकती है। तो अगर 40 ओवर में भारत ऑल आउट कर देता है तो उसके बाद दिन भर के खेल में 58 ओवर का खेल बचा रहेगा। 2 ओवर आप चेंज ओवर का मान लीजिए तो 56 ओवर का खेल दिन में रहेगा। और तब भारतीय टीम अगर 40 ओवर में आउट करती है बांग्लादेश को और उनका स्कोर 250 तक जाते जाते या 200 तक जाते तो ऑल आउट करती है, हिटमैन प्लान अपनाना होगा। दरअसल रोहित शर्मा ने यह तय कर लिया है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो जाए, भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये रिजल्ट अपने पक्ष में किया जाए। और उसके लिए चूंकि ये टेस्ट मैच में समय इतना कम बचा हुआ है कि टीम इंडिया के 20 विकेट निकालना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस बीच में बांग्लादेश को ही बैटिंग करना पड़ेगा। तो रिजल्ट के लिए फोर्स करना होगा भारतीय टीम के कप्तान को। गौतम गंभीर जैसा एग्रेसिव है, आप सब जानते हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश कर ली है कि क्या करना है। यहां से अगले 2 दिन का प्लान जो है बिल्कुल तैयार है कि पहले बांग्लादेश को ऑल आउट करो और उसके बाद भारत वनडे की तरह जो है वो बैटिंग करता नजर आएगा। यानी दिन भर में जो 56 ओवर का खेल होगा उसमें टीम इंडिया की कोशिश होगी कि बांग्लादेश के द्वारा जो बनाए गए रन है उसको पूरा किया जाए, और अगर कोशिश हो कि भारत अगर उसमें
कुछ बेहतर बैटिंग करके लीड ले सकता है तो लिया जाए, और 5वें दिन हो सकता है कि टीम इंडिया उनको आमंत्रित कर दे कि आप ही आ जाइए खेलने के लिए, क्योंकि भारत की पारी फिर भी बची रहेगी। और तब अगर बांग्लादेश की टीम आती है खेलने के लिए और उनको भारत अगर आउट कर लेता है कम स्कोर के ऊपर में, अगर भारत के पास में 50-100 रन की बढ़त होती है, उसके बाद अगर उनको आउट करता है जल्दी, तो फिर जो भी टारगेट मिलेगा उसको टीम इंडिया T20 के अंदाज में चेस कर सकती है। और आपके पास रोहित शर्मा और जायसवाल जैसे ओपनर बल्लेबाज हैं जिनके लिए फॉर्मेट मायने नहीं रखता, गेंद देख करके बल्ले से हिट करना उनको अच्छे से आता है। तो ऐसे में ये भारत कोशिश करेगा कि इस तरीके से भारत जो है इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर सके। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस टेस्ट मैच को अगर रिजल्ट की तरफ लेकर के जाना है, वही भारत अगर अपनी तरफ रिजल्ट को खींचना चाहता है, तो हर हाल में आपको तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और पहला काम करना पड़ेगा गेंदबाजों के कि जितनी जल्दी वो बांग्लादेश को निपटाएंगे उतनी जल्दी भारत की बल्लेबाजी आएगी। और फिर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोशिश करना होगा, चूंकि समय कम है तो इस बात का भी डर नहीं है कि आपके पास जो है 20 विकेट आपके जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि जब भारत को लगेगा कि इस मैच में अब अपने आप को बचाना है तो फिर आप डिफेंसिव भी खेल सकते हो। लेकिन पहले कोशिश भारत ये करेगा जरूर कि आक्रामक अंदाज अपना करके बांग्लादेश की लीड को खत्म किया जाए और एक सर्टेन लीड लेकर के लगभग 100 रनों के आसपास का फिर बांग्लादेश को बैटिंग के लिए बुलाया जाए। और अगर 3 सत्र उनको दिए जाते हैं तो अभी तक बांग्लादेश की टीम हमारे खिलाफ में इस मुकाबले में सही, इसके पिछले मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो 3 सत्र बैटिंग नहीं कर पाई है। दोनों पारियों को मिला दिया जाए चेपॉक के मैदान की, तो यहां पर विकेट भी टूटेगा, धूप पड़ेगी तो मॉइस्चर की वजह से जो दरारें हैं वो फैलेंगी और उसका फायदा पेसर्स के साथ स्पिनर्स उठाएंगे। और जब बांग्लादेश बैटिंग करने आएगा तब तक ये विकेट और ज्यादा टूट चुका होगा और उसका पूरा फायदा टीम इंडिया को मिलने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के भारत की जो प्लानिंग है वो बड़ी सटीक नजर आ रही है। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।